राधा की बहुत बड़ी पकौड़े की दुकान है। उसके पकौड़े पूरे गांव में फेमस हैं। उसके परिवार में 4 लोग हैं, राधा, उसका पति रामू और उसके 2 बच्चे मिंटू और चिंटी। लेकिन क्या हमेशा राधा की जिंदगी ऐसी ही थी? नहीं। पूरी कहानी जानने के लिए हम कुछ दिन पीछे चलते हैं, लेकिन उससे पहले आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। सुनिए जी, मौसम बहुत खराब हो रहा है, लगता है बारिश होने वाली है। राधा ने आंगन से आसमान की तरफ देखते हुए कहा। रामू हंस पड़ा। अरे राधा, क्या बोल रही हो तुम? ये अप्रैल का महीना है, गर्मी पड़ती है इस समय और तुम कह रही हो बारिश होगी? मजाक मत करो, खेतों में हमारी फसल पकी खड़ी है। राधा ने गंभीर आवाज में कहा। मैं मजाक नहीं कर रही, आप खुद आकर देख लीजिए। रामू धीरे धीरे बाहर आया। जैसे ही उसने आसमान की तरफ देखा, उसके चेहरे का रंग बदल गया। काले घने बादल, तेज हवा और अचानक एक जोरदार बिजली चमकी। रामू के दिल में डर बैठ गया। हे भगवान, ये क्या होने वाला है? कुछ ही पलों में बूंदाबांदी शुरू हो गई और फिर देखते ही देखते तेज बारिश में बदल गई। बारिश इतनी तेज थी कि कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। राधा और रामू दोनों घबराकर एक दूसरे को देखने लगे। अब क्या होगा रामू, हमारी सारी फसल तो खराब हो जाएगी। राधा की आंखों में आंसू आ गए। रामू चुप था, उसके पास कोई जवाब नहीं था। उसी समय उनके छोटे छोटे बच्चे दौड़ते हुए आए। मम्मी, बहुत भूख लगी है। राधा ने अपने आंसू पोंछे और मुस्कुराने की कोशिश की। हाँ बेटा, चलो मैं अभी तुम्हें रोटी देती हूँ। राधा रसोई में गई, लेकिन उसके मन में चिंता ही चिंता थी। घर में राशन भी बहुत कम बचा था। रामू बाहर खड़ा बारिश को देख रहा था। उसके मन में एक ही बात चल रही थी, बस ये बारिश जल्दी रुक जाए तो मैं कहीं से राशन का इंतजाम कर लूंगा। लेकिन बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। पहला दिन, फिर दूसरा दिन, फिर तीसरा दिन। लगातार 3 दिन तक तेज बारिश होती रही। खेतों में खड़ी सारी फसल बर्बाद हो चुकी थी। घर का राशन भी खत्म होने लगा था। बच्चे भूख से रोने लगे थे। मम्मी, कुछ खाने को दो ना। राधा का दिल टूट रहा था। उसके पास बच्चों को देने के लिए कुछ भी नहीं था। वो आसमान की तरफ देखकर बोली, भगवान, हमारे साथ ही ऐसा क्यों करते हो? हमने क्या बिगाड़ा है? 3 दिन बाद आखिरकार बारिश रुकी। रामू ने बिना समय गंवाए तुरंत दुकान की तरफ दौड़ लगाई। वो गांव की किराने की दुकान पर पहुंचा और बोला, भैया, थोड़ा राशन दे दीजिए। दुकानदार ने पूछा, पैसे कितने हैं तुम्हारे पास? रामू ने जेब टटोली और शर्म से नजर झुका ली। भैया, पैसे बहुत कम हैं। दुकानदार रामू को अच्छे से जानता था। रामू बहुत ही ईमानदार और अच्छा इंसान था। दुकानदार मुस्कुराया। रामू, तू चिंता मत कर, ले जा राशन, जब पैसे हो जाएं तब दे देना। धन्यवाद काका। रामू की आंखों में आंसू आ गए। रामू राशन लेकर घर आया। राधा ने तुरंत खाना बनाना शुरू किया। दाल, चावल और थोड़ा सा नमक। बच्चे भूखे थे, उन्होंने जल्दी जल्दी खाना खाया। कुछ समय बाद राधा ने धीरे से कहा, आज तो राशन आ गया, लेकिन ये भी कुछ दिनों में खत्म हो जाएगा। रामू चुप बैठा था। राधा ने फिर कहा, और हमारी सारी फसल भी खराब हो गई। इस साल हम क्या खाएंगे? रामू के पास कोई जवाब नहीं था। तभी राधा की नजर बची हुई दाल पर पड़ी। उसके मन में एक विचार आया, अगर मैं इस दाल से कुछ बनाकर बेचूं तो शायद घर का खर्च निकल सकता है। राधा ने उत्साहित होकर रामू से कहा, सुनिए, अगर मैं दाल के पकौड़े बनाकर बेचूं तो कैसा रहेगा? रामू थोड़ा सोच में पड़ गया। लेकिन हमारे पास पैसे भी नहीं है कुछ खरीदने के लिए। राधा ने तुरंत जवाब दिया, हमारे पास दाल तो है और थोड़ा सा सामान भी डिब्बे में रखा है, मैं कोशिश करती हूँ। रामू ने उसकी तरफ देखा और धीरे से मुस्कुरा दिया। ठीक है राधा, तुम कोशिश करो। राधा ने चूल्हा जलाया, धीरे धीरे दाल पीसी, उसमें मसाले मिलाए और गरम तेल में पकौड़े पलने लगी। पकौड़ों की खुशबू पूरे घर में फैल गई। बच्चे खुश हो गए। मम्मी, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। राधा ने प्यार से कहा, ये बेचने के लिए है बेटा, अगर बिक गए तो हम और खाना ला पाएंगे। राधा ने सारे पकौड़े एक टोकरी में रखे। फिर उसने रामू से कहा, रामू, आप बच्चों का ध्यान रखिए, मैं बाजार जाकर ये पकौड़े बेच कर आती हूँ। रामू ने सिर हिलाया। ठीक है, संभल कर जाना। राधा टोकरी लेकर बाजार की तरफ निकल पड़ी। बारिश के बाद का मौसम ठंडा था, सड़कें गीली थीं और लोग धीरे धीरे अपने काम पर लौट रहे थे। राधा ने बाजार के एक कोने में जगह ढूंढी और बैठ गई। वो आवाज लगाने लगी, पकौड़े ले लो, गर्मा गर्म पकौड़े ले लो। लेकिन कोई उसके पास नहीं आया। लोग आते, देखते और आगे बढ़ जाते।
पूरा दिन बीत गया। राधा की उम्मीद धीरे धीरे टूटने लगी। सूरज ढलने लगा। तभी एक बूढ़ा आदमी धीरे धीरे उसके पास आया। बेटी, पकौड़े कितने के दिए? राधा ने थकी हुई आवाज में कहा। बाबा 10 रुपए के। बूढ़े आदमी ने मुस्कुराकर कहा, अच्छा दे दो बेटा। राधा ने उसे पकौड़े दिए। जैसे ही उसने पहला पकौड़ा खाया, उसकी आंखें चमक उठीं। अरे वाह बेटी, ये तो बहुत ही स्वादिष्ट है। मैंने ऐसे पकौड़े कभी नहीं खाए। बूढ़े आदमी की ये बात जैसे ही आसपास खड़े लोगों ने सुनी, सबका ध्यान राधा की तरफ जाने लगा। एक आदमी आगे बढ़ा। अच्छा, इतने अच्छे हैं क्या? चलो हम भी चखते हैं। फिर एक और, फिर 2, और देखते ही देखते राधा के पास लोगों की भीड़ लगने लगी। बहन, मुझे भी देना, इधर भी दे दो, थोड़ा ज्यादा डालना। राधा के चेहरे पर जो मायूसी थी वो धीरे धीरे खुशी में बदलने लगी। वो जल्दी जल्दी पकौड़े निकालकर देने लगी। कुछ ही देर में उसकी टोकरी खाली हो गई। राधा को यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसके सारे पकौड़े बिक गए। उसने पैसे गिने, पूरे 200 रुपए थे। उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। भगवान, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधा जल्दी जल्दी घर की तरफ भागी। घर पहुंचते ही बच्चों ने पूछा, मम्मी क्या हुआ, बिके क्या पकौड़े? राधा मुस्कुराते हुए बोली, हाँ बेटा, सारे बिक गए। सच में? राधा ने पैसे उसके हाथ में रख दिए। देखिए, पूरे 200 रुपए। राधा, तुमने तो कमाल कर दिया। रामू की आंखें भर आईं। उस रात घर में फिर से उम्मीद की रोशनी जल उठी। अगले दिन सुबह राधा जल्दी उठी। उसने फिर से दाल भिगोई, मसाले तैयार किए और इस बार उसने सोचा कि आज कुछ अलग करना है। उसने पकौड़ों के साथ खट्टी मीठी चटनी भी बनाई। जब पकौड़े तैयार हुए तो उनकी खुशबू और भी ज्यादा लाजवाब थी। राधा ने टोकरी उठाई और बाजार की तरफ निकल पड़ी। आज उसके कदमों में पहले से ज्यादा आत्मविश्वास था। वो उसी जगह जाकर बैठी और आवाज लगाने लगी, गर्मा गर्म पकौड़े, चटनी के साथ पकौड़े। कुछ ही देर में कल वाले लोग फिर से आ गए। अरे यही वो बहन है, कल बहुत स्वादिष्ट पकौड़े थे। एक आदमी बोला, आज तो चटनी भी है, चलो 2 प्लेट देना। धीरे धीरे फिर से भीड़ लग गई। आज पहले से भी ज्यादा लोग आ रहे थे। राधा के पकौड़े हाथों हाथ बिकने लगे। लोग खाने के बाद बोल रहे थे, वाह मजा आ गया, ऐसे पकौड़े तो कभी नहीं खाए। एक औरत बोली, बहन तुम रोज यही बैठा करो, हम रोज आएंगे। राधा के चेहरे पर आत्मविश्वास और बढ़ गया। उस दिन राधा के 400 रुपए कमाए। घर आकर उसने रामू को बताया। रामू ने गर्व से कहा, राधा, अब लगता है सब ठीक हो जाएगा। धीरे धीरे राधा रोज पकौड़े बनाने लगी। हर दिन कुछ नया जोड़ती। कभी हरी मिर्च वाले पकौड़े, कभी प्याज के पकौड़े, कभी आलू के। उसके स्वाद की चर्चा पूरे गांव में फैलने लगी। राधा के पकौड़े खाए क्या? अरे बहुत मशहूर हो गए हैं, दूर दूर से लोग आ रहे हैं। अब सिर्फ गांव ही नहीं, पास के गांवों से भी लोग आने लगे। राधा सुबह से शाम तक व्यस्त रहती। रामू भी अब उसकी मदद करने लगा था। मैं तेल गरम कर देता हूँ, तुम मसाला तैयार करो। हाँ बस हो गया। बच्चे भी खुश थे। अब घर में खाने की कोई कमी नहीं थी। धीरे धीरे राधा ने कुछ पैसे बचाने शुरू किए। एक दिन उसने हाँ, रामू से कहा, ये सही रहेगा। सुनिए, क्यों ना हम एक छोटी सी दुकान ले ले? हाँ, ये सही रहेगा। कुछ ही दिनों में उन्होंने बाजार में एक छोटी सी दुकान किराए पर ले ली। अब राधा टोकरी में नहीं बल्कि दुकान में पकौड़े बेचने लगी। उसने दुकान का नाम रखा राधा के चटपटे पकौड़े। दुकान के बाहर बोर्ड लगा। लोग दूर से ही पहचानने लगे। अब दुकान पर हमेशा भीड़ लगी रहती। कुछ लोग खड़े होकर खाते, कुछ पैक करा कर ले जाते। धीरे धीरे काम इतना बढ़ गया कि राधा को मदद की जरूरत पड़ी। उसने 2 लोगों को काम पर रख लिया। रामू कैश संभालता, राधा पकौड़े बनाती और उनके बच्चे स्कूल जाने लगे। राधा की मेहनत रंग ला रही थी। एक दिन वही बूढ़ा आदमी फिर से दुकान पर आया। राधा ने उसे पहचान लिया। अरे बाबा, आप आइए। बूढ़ा आदमी मुस्कुराया। बेटी, मैंने कहा था ना, तुम्हारे पकौड़े बहुत आगे जाएंगे। राधा ने भावुक होकर कहा, बाबा, अगर उस दिन आप नहीं आते तो शायद मैं हिम्मत ही हार जाती। बूढ़ा आदमी बोला, नहीं बेटी, मेहनत तुम्हारी थी, बस भगवान ने रास्ता दिखाया। राधा की आंखों में खुशी और गर्व दोनों थे। अब वो वही गरीब और परेशान औरत नहीं थी, अब वो एक सफल मेहनती महिला बन चुकी थी।